मैडम, मैंने नीम न्यूमरोलॉजी पहले भी दो मेंटर्स से किया हुआ है। ओके। और मेरे कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे। और यहाँ पे मुझे ऐड ऑन चीजें मिली। और यहाँ पे समझ में आया कि अल्फाबेट्स को कैसे स्टडी करना है। मेन मेन ये है कि आप अल्फाबेट्स को स्टडी कर लेते हो और फिर आपको प्रेडिक्शन समझ में आ जाता है, नेचर समझ में आ जाता है। तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स पर्सनालिटी, हिज राइट। बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, पैटर्न ऑफ लिविंग एंड व्हाट ही वांट्स टू कन्वे एस उसकी डिफिकल्टीज, जो जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में है वो क्यों है, वो हमको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स करने के बाद मुझे फिर कहीं और देखना नहीं पड़ेगा। तो चलो, मेरे को सब्जेक्ट पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली और फीडबैक। इंटरेक्शन उस लेवल पे होता है कि हम बातों बातों में पूरा कोर्स कर गए हैं, हमें मालूम भी नहीं है। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक टीचिंग अस इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। ब्रीफ मैनर था लेकिन बहुत डिटेल सब्जेक्ट था ये। ये डेफिनेटली बहुत डिटेल्ड है, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इसको सिखा रहे हैं, बट आई वांट कि मतलब मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उतना उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ। या दैट इज व्हाट माय मैसेज थी। आपने पूरा डिटेल में दिया है और बहुत शॉर्ट स्पैन में उसको प्रॉपर तरीके से। मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। शायद कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आप ही के साथ कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी जिनसे भी किए ना कंप्लीट हो ही नहीं पाते। मतलब आप में इतना इंटरेस्ट बच जाता है ना कि मजा ही बड़ा आता है कि अरे सारे काम छोड़ दो, पहले क्लास अटेंड कर लो। तो बड़ी क्लैरिटी हुई है, हर चीज की क्लैरिटी हुई मैम, हर चीज की। तो मैम अगर इन फर्दर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ग्रुप में डाल के पता कर सकते हैं ना कि ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। डेफिनेटली यस, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, वॉइस नोट डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। और मैम एक बात और, जो कल का आपने, कल की रिकॉर्डिंग है ना क्लास की, जो आपका वेबिनार था, प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग दे दी, क्योंकि मेरी ना वो मोबाइल साउंड ही खराब हो गई थी, बंद ही हो गई थी, सुनाई नहीं दे रहा और था। एनालिसिस का। हाँ हाँ जी, वो वेबिनार का दे दीजिए अच्छा। रिकॉर्डिंग, ताकि ठीक। मैं देख के, मुझे उस कोर्स में करना भी है क्योंकि उसमें आपने रेमेडीज भी दिए ना, तो मुझे वो भी करनी है। ठीक है, मैं वॉच एनालिसिस का आपको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। बाकी आप सेटिस्फाइड ठीक। हो इससे, न्यूमरोलॉजी से? वेरी वेरी सेटिस्फाइड मैम, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। So now I would like to have Vidyadhar ji. मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। शायद कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आप ही के साथ कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी जिनसे भी किए ना कंप्लीट हो ही नहीं पाते। मतलब आप में इतना इंटरेस्ट बच जाता है ना कि मजा ही बड़ा आता है कि अरे सारे काम छोड़ दो, पहले क्लास अटेंड कर लो। तो बड़ी क्लैरिटी हुई है, हर चीज की क्लैरिटी हुई मैम, हर चीज की। तो मैम अगर इन फर्दर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ग्रुप में डाल के पता कर सकते हैं ना कि ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। डेफिनेटली यस, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, वॉइस नोट डाल सकते हो विद नेम न्यूमरोलॉजी। हेलो मैम। हेलो। मैं पहली बार मैम का कोर्स कर रही हूँ और मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, लेकिन मेरा क्लास टैरोट का भी नेक्स्ट क्लास मैम का है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, शायद मैं इस क्लास में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया मैंने ही, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है मैंने। तो मेरा हिंदी एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल पाती हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो मैम ने बहुत अ, संभल कर और सोच के मेरे क्वेश्चन को समझा और उसका आंसर भी दिया और हम मुझे समझाया भी अच्छी तरह से। तो उसके लिए मैम थैंक यू। और आप जिस तरह से सिखाते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, लेकिन आप फिर भी अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच और विद्या, आप भी तो इतना एफर्ट कर रहे हो, देखो हिंदी बोल रहे हो ना, जैसे तैसे हो रहा है ना प्रैक्टिस। ठीक है। और एक बात है, जैसे जो डाउट होता है वो भी मैम बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे मेरे तो बहुत सारे सवाल थे, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से धैर्य धैर्य लेके मतलब बहुत टाइम लेके बंगाली में समझा। बोल। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है और फर्स्ट टाइम ही समझ लिया। अब मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ऑसम। अब चलो। मैंने खुद के नोट्स बनाने हैं, 2-4 दिन में बनाऊंगी, फिर मैं आपको उसकी पिक भेजूंगी।
इन डिटेल, क्योंकि मुझे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल लगती है इंग्लिश से, क्योंकि उसका मीनिंग पहले माइंड में लेके जाएंगे, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे। इससे good. बेटर है मैं अपना हिंदी में ही बना लूंगी, ताकि मैं जब किसी की प्रिडिक्शन करूँ तो मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सो मच। मतलब इतना ज्यादा मतलब डेडिकेशन के साथ सीख रहे हो आप, तो दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स अगर इतनी मेहनत करने को तैयार है, देन आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू। आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ग्रुप इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है? थैंक यू। सो थैंक यू सो मच अनुराधा जी। एंड नाउ मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है और फर्स्ट टाइम ही समझ लिया। अब मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ऑसम। अब मैंने खुद के नोट्स बनाने हैं, 2-4 दिन में बनाऊंगी, फिर मैं आपको उसकी पिक भेजूंगी इन डिटेल, क्योंकि मुझे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल लगती है इंग्लिश से, क्योंकि उसका मीनिंग पहले माइंड में लेके जाएंगे, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे। इससे बेटर है मैं अपना हिंदी में ही बना लूंगी, ताकि मैं जब किसी की प्रिडिक्शन करूँ तो मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। हाँ जी सपना जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द कोर्स? मतलब मैं आपसे 3-4 कोर्स से जुड़ी हूँ। एक्सपीरियंस हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और आगे चल के ऐसा लगता है कि और कितना है आपके पास ज्ञान हमें मिलने वाला है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विथ यू। और आगे वाले जो भी कोर्स आने वाले हैं वो तो मैं आपके साथ करने वाली हूँ, नो डाउट। आपसे जो नॉलेज मिलता है वो तो आपको पता ही है, पहले वाला मेरा कैसा था। ये नॉलेज मैम, मतलब मैं वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ, इतना आपसे नॉलेज मिल रहा है मैम। थैंक यू सो मतलब मच। आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट मेंटर लाइक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन पार्ट। एंड आपने पहले भी कहीं से किया हुआ है, बट स्टिल आप दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम एक बार कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं दोबारा नहीं करना है, बट स्टिल यू आर यस अगेन मैम, इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, तो दैट इज अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी सपना जी, यस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द कोर्स? मैम, मतलब मैं आपसे 3-4 कोर्स से जुड़ी हूँ। एक्सपीरियंस हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और आगे चल के ऐसा लगता है कि और कितना है आपके पास ज्ञान हमें मिलने वाला है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विथ यू। और आगे वाले जो भी कोर्स आने वाले हैं वो एक्सपीरियंस विद नेम न्यूमरोलॉजी? मैम एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा रहा मैम। ये पहली बार ही मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो ये रिपीटेशन कोर्स है मेरा। और बहुत कुछ मैंने सीखा है इससे कि लाइफ में जो हम मार्केट में देखते हैं ना चीजों को, कि किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें आपके इस कोर्स से सीखने को मिली मेरे को। तो आगे चल के हम लोगों की हेल्प कर पाए, और अगर हमें खुद का बिजनेस करना है तो उसे हम कैसे रन करें, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। चलो अब आप शुरू करने वाले हो कंसल्टेशन? नहीं, जी एक्सपीरियंस विद नेम न्यूमरोलॉजी? मैम एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा रहा मैम। ये पहली बार ही मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो ये रिपीटेशन कोर्स है मेरा। और बहुत कुछ मैंने सीखा है इससे कि लाइफ में जो हम मार्केट में देखते हैं ना चीजों को, कि किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें आपके इस कोर्स से सीखने को मिली मेरे को। तो आगे चल के हम लोगों की हेल्प कर पाए, और अगर हमें खुद का बिजनेस करना है तो उसे हम कैसे रन करें, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। चलो अब आप शुरू करने वाले हो कंसल्टेशन? नहीं, जी एक्सपीरियंस विद नेम न्यूमरोलॉजी? मैम एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा रहा मैम। ये हाउ इज योर एक्सपीरियंस नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला और कई नॉलेज हुई, नहीं मतलब काफी कुछ सीखा है। अब पता चला नेम का मतलब क्या होता है, इसमें भी हर स्पेलिंग हर वर्ड्स का मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत इंटरेस्ट, मतलब मैंने 2-3 जगह मतलब करा था, ज्वाइन करी, लेकिन मैं कभी एक दिन कर रही हूँ तो कभी 2 दिन कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं पाई पूरा कोर्स कंप्लीट। आपका पहला कोर्स है जो मैंने कंप्लीट किया सब कुछ छोड़ के, और मुझे मुझे इंटरेस्ट भी आया, समझ में भी आया, और आपका जो तरीका है वो भी अच्छा है और पूरा हंसमुख
एकदम हंसते हुए मैम, ऐसे अच्छे लगते हैं बंदे चलो हंसते हुए जो पढ़ाते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, आपको समझ में आ गया। अभी आप नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो कि नहीं? बस मैम प्रैक्टिस करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करो। कोशिश करते हैं। बोलो बन हाँ। गए हो। अब तो आपको आ गया है बहुत कुछ। मैंने देखा, आपका इनपुट भी देखा ना। यू आर डूइंग गुड। ठीक है, हाँ जी मैम। आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। और ऐसे ही आगे बढ़ते थैंक यू रहना। मैम। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे प्रमिला जी। एंड नेक्स्ट, हाउ इज योर एक्सपीरियंस नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स? मैम बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। हम्म। और कई नॉलेज हुई, नहीं मतलब काफी कुछ सीखा है, अब पता चला नेम का मतलब क्या होता है। इसमें भी हर स्पेलिंग, हर वर्ड्स का मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत इंटरेस्ट, मतलब मैंने 2-3 जगह मतलब विद नेम न्यूमरोलॉजी नाउ। मैम मुझे तो ऐसा लगता है मैं पूरा ऐसे लिख सकती हूँ आपकी तारीफ में, क्योंकि वही मेरी फिक्स लाइनें हैं आपके लिए और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप का नेचर एज अ पर्सन वही फिक्स है। आपका समझाने का तरीका ऑब्वियसली बिल्कुल अनकम्पेरेबल है किसी से भी। आप जानते ही हो, मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासेस कहीं और से भी ली है, तो उतना नहीं, ट्यूनिंग ही नहीं बैठी उनके साथ ना। और ये तो मेरा भी रेपुटेशन कोर्स पे है, और आपका समझाने का तरीका। और तीसरा जो मैं हर आपके रिव्यू और फीडबैक में मेंशन करती हूँ कि आपका प्राइस पॉइंट कंपैरेटिव टू कोर्स आप बहुत रिजनेबल है। मैं बोलूँ तो कम ही रखा हुआ है आपने, तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कम में इतनी ज्यादा नॉलेज मिल रही है। और बाकी नॉलेज आपका कंटेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंटेंट अगर एक बार किसी को समझ में आ जाएगा ना, तो वो आपको छोड़ के फिर कहीं नहीं जाने वाला दूसरा कुछ। थैंक यू सो मच अनु जी फॉर दिस लवली फीडबैक। और आपके कहने थैंक से ही मैंने अभी उसका वॉच वाला कोर्स का जो है ना, आगे बढ़ाने का रखा है। यू। और इवन मोबाइल वाला भी बढ़ाने वाली हूँ। जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो विद नेम न्यूमरोलॉजी नाउ। मैम मुझे तो ऐसा लगता है मैं पूरा ऐसे लिख सकती हूँ आपकी तारीफ में, क्योंकि वही मेरी फिक्स लाइनें हैं आपके लिए और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप का नेचर एज अ पर्सन वही फिक्स है। आपका समझाने का। कृष्णा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव। और ज्यादा एक्चुअली इन्होंने इतना आपके बारे में बोल चुका है, बहुत बोल चुका है, और मैं कुछ बोलने के रहा नहीं है, और कोर्स में कोई कमी नहीं है। और आगे आने वाले, इवन मेरा, सच में मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कोर्सेस नहीं करना चाहिए मेरे कंडीशन के हिसाब से। और आपका साथ जो जुड़ने में, पहला आप ही टीचर है, अभी आप ही से मैं पहली बार सीख रहा हूँ, मार्केट में क्या चलता है मुझे पता नहीं है। और आप जो सिखा रहे हैं उस बेस से मैं कैसे भी करके मैं आगे कोर्सेज कर रहा हूँ आपके साथ। अभी कंडीशंस के हिसाब से नहीं करना चाहिए, इवन मेरे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी नहीं करना चाहिए, ताकि मैं, आप जो कुछ भी बता रहे हैं ना, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं प्रॉपर ये नहीं कर पा रहा हूँ, मगर एक बॉन्डिंग जो है उस हिसाब से मैं आपके साथ कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। वो आपका जो एक्सप्लेनेशन हो, जो आई एम चीज है, ब्लेस्ड टू हैव यू। वो एक चीज है। और ये आपका ये रिव्यू होने के बाद एक बार मेरे को फिर से अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको एक और एक क्वेश्चन पूछना था, वो अभी पूछूं या? नहीं नहीं, मैं आफ्टर रिव्यू लेती हूँ। ठीक है, कृष्णा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव। और ज्यादा एक्चुअली इन्होंने इतना आपके बारे में बोल चुका है, बहुत बोल चुका है, और मैं कुछ बोलने के रहा नहीं है, और कोर्स में कोई कमी नहीं है। और आगे आने वाले, इवन मेरा, सच में मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कोर्सेस नहीं करना चाहिए मेरे कंडीशन। आपने रिपीट करा ना अभी सेकंड टाइम? हाँ, मैंने रिपीट किया है। हाँ जी। मैडम, आपका जो कोर्स है वो इतना अमेजिंग है और इतना इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मुझे याद आती है जो पुराने जमाने में जो गुरुजी रहते थे ना, कि अपने स्टूडेंट को वो हार्डकोर बनाते थे, कि उनको पैसे से कुछ मतलब नहीं था। उनको क्या कि स्टूडेंट को वो एजुकेट करना चाहते थे। वैसे वो छवि सब आपके अंदर दिखती है और आपके एफर्ट्स दिखते हैं उसमें। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके कई कोर्स मुझे नहीं करने थे, लेकिन उसके ये सब 2 कोर्स करने के बाद तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अभी नहीं भी करने हैं तो भी मेरे को करने हैं वो, क्योंकि क्या है, उससे मेरे को कुछ ज्यादा एजुकेशन मिलेगा। और डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आपके अंडर सीखेगा और आपके आपकी जैसे मेंटोर पाएगा ना,
तो वो एक तो अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा, और वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहे तो अच्छा टीचर तो डेफिनेटली बनेगा वो। तो इतना ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, आपने नेम न्यूमरोलॉजी पहले भी किया है कहीं या पहली बार? नहीं, न्यूरोलॉजी नहीं, कहा नहीं किया, इधर ही किया है पहले। ये नहीं बता रहा और थी। ये पहले इसमें satisfied मैं हो पूरे? इतना, हाँ मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। चलो। क्योंकि देखो 5 दिन का कोर्स है, आप 6 दिन के लिए भी आप कैरी कर रहे हो, और छुट्टी के दिन भी आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं 4 बजे तक खींच सकती हो करके। तो वो क्या है कि डेफिनेटली वो इसलिए एक्सपीरियंस फॉर दिस कोर्स। हाँ जी, बताएं। बहुत अच्छा रहा मैम आपके साथ। मेरा शायद ये दूसरा या तीसरा कोर्स होगा, आई डोंट रिमेम्बर कितने सारे कोर्सेज जब से आप शुरू हुए हो। मुझे लगता है मैं कनेक्टेड ही हूँ आपसे, चाहे कुछ छोटा कोर्स हो चाहे बिगर कोर्स हो, कुछ भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से आप फंडामेंटल क्लियर करते हो ना, वो बहुत जरूरी है क्लियर होना। क्योंकि हर जगह जिस तरीके से, जो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि हर जगह जिस तरीके से इसको एज अ रश में पढ़ा रहे हैं, जो अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, उससे क्या होता है, आप एक मेंटर के पास जा रहे हो, फिर दूसरे मेंटर के पास जा रहे हो, फिर वो समझ नहीं पा रहे हो, फिर वो खिचड़ी पकड़ी है पूरी। तो अभी ऐसे लोगों, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है मार्केट में, जो सही तरीके से पढ़ाए और बताए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप जो हमको पढ़ा रहे हैं वही हम आगे सर्व करें, चाहे हम एज अ टीचिंग करें, चाहे हम एज अ क्लाइंट को सर्व करें। तो बहुत जरूरी है वो सही ज्ञान बाहर जाए, वो ऐसा आधा छिपा हुआ आधा वैसा ज्ञान नहीं जाए। वो चीज लाने के लिए थैंक यू। क्योंकि बहुत बार आपको जब मेंटर प्रॉपर नहीं सिखाता ना, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि अरे कुछ तो अधूरा रह गया। ऑल्दो जो आपने बोला है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी ज्ञान फलित नहीं होता, तो वो तो प्रैक्टिस करना ही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्लस माइनस इधर उधर, वो तो है ही। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने पढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू टू, एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपको भी, आप मेरे साथ जुड़े और आपने मुझे चांस दिया आपको टीच करने का। एक्सपीरियंस फॉर दिस कोर्स। हाँ मैम, कोर्स का एक्सपीरियंस तो बहुत ही यूनिक है। पहले भी a few कोर्स मैंने कर चुके। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एनालिटिकल, वेरी मच लॉजिकल। और ये जो कोर्स सेकंड टाइम मैंने किया है, ये कोर्स के अंदर हर एक लेटर्स को जैसे आपने टीच किया, और स्पेसिफिकली जो यूनिक था वो है शेप का फीचर्स। जो पहले जहाँ से मैंने किया वहाँ पर ये नॉलेज इनकम्प्लीट थी मेरे पास। और उसके साथ एड ऑन हुआ जो कर्मिक अल्फाबेट का जो फीचर्स, वो भी क्या बताओ, आई थिंक एज पर माई परसेप्शन कहीं पे मिलना इसी अफोर्डेबल प्राइस पे इतना इजी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे कोई ये कोर्स करने का मौका दिया इतने अच्छे तरीके से। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम। तो बहुत अच्छा कुछ सीखा, और एक एक करके पॉइंट जैसे एनालिसिस करके, एक एक पॉइंट एनालिसिस करके जैसे आपने सिखाया, आपका जो पेशेंस है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन पार्ट, और आप आगे भी आ रहे हो, ठीक है। एक्सपीरियंस फॉर दिस कोर्स। हाँ मैम, कोर्स का एक्सपीरियंस तो बहुत ही यूनिक है। पहले भी a few कोर्स मैंने कर चुके। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एनालिटिकल, वेरी मच लॉजिकल। और ये जो कोर्स सेकंड टाइम मैंने किया है, ये कोर्स के अंदर